अब तफसीलात के मुताबिक उन्होंने उसके बाद अपने एविडेंसेस जो हैं वो जमा करवा दिए हैं और उसके बाद एनसीसीआई ने अब इनके खिलाफ साकिब चद्दड़ के खिलाफ जो है बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया। दिस इज समथिंग विच इज वेरी सीरियस फॉर साकिब चद्दड़। यानी इसके लिए हो सकता था कि अगर उनके इल्जामात जो है वो गलत होते तो इनिशियल इंक्वायरी स्टेज के ऊपर ही जो है वो ये उड़ जाता काम, लेकिन इंक्वायरी हुई है और इसका मतलब है कि अब बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी क्योंकि मुकदमा जो है वो अब दर्ज हो चुका है और ये मुकदमा जो है वो पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और मुद्दई मुकदमा के मुताबिक साकिब चद्दड़ और उनके साथियों ने ब्लैकमेलिंग की है और मोमना इकबाल को धमकियां दी हैं। एफआईआर जो दर्ज हुई है वो उसका मतन जो है वो ये कहता है कि मोमना इकबाल ने इल्जाम आयद किया है कि साकिब चद्दड़, रुकने पंजाब असम्बली उनकी अहलिया सुमेरा खान और उनके मालूम और नामालूम साथियों ने उनके खानदान के खिलाफ साइबर हरासगी, मुजरिमाना धमकियों, ब्लैकमेलिंग, हत्या इज्जत, गैर कानूनी निगरानी और धमकियों की मुसलसल मुहिम चलाई। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि जब उन्हें मालूम हुआ कि साकिब खान चद्दड़ पहले से शादीशुदा हैं तो उन्होंने उनकी शादी की पेशकश मुस्तरद कर दी। उसके बाद मुलजिमान ने मुबैना तौर पर इंतकामी कार्रवाई करते हुए बार बार धमकियां दी, उनके निजी डेटा तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, पुरतशद्दद मवाद भेजा और उनकी निजी वीडियोस के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया गया। शिकायत के मुताबिक मुलजिमान ने समाजी और पेशावराना सतह पर उनकी साख को नुकसान पहुंचाया। 2023 में उनकी शादी की एक तजवीज़ को झूठी मालूमात फराहम करके नाकाम बनाया और हालिया अरसे में निजी मवाद अफशा करने, उन्हें और उनके मंगेतर को नुकसान पहुंचाने और उनकी आइंदा शादी में खलल डालने की धमकियों में इजाफा कर दिया, जिसके नतीजे में उन्हें शदीद ज़हनी, समाजी और पेशावराना नुकसान पहुंचा। इंक्वायरी के दौरान शिकायत कुनंदा का बयान रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने शिकायत में आयद करदा तमाम इल्जामात की तस्दीक की और मुकदमा आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने ये डिजिटल शवाहिद भी फराहम किए जिनसे जाहिर होता है कि उनकी एक फहश नौयत की निजी वीडियो मुबैना तौर पर साकिब खान चद्दड़ की जानिब से उन्हें भेजी गई। मज़कूरा यूएसपी कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक कब्जे में ले ली गई है, यानी कि यूएसपी के जरिए जो है वो सारा डेटा जो है वो प्रोवाइड किया गया है एनसीसीआई को। दरख्वास्त गुजार की छोटी बहन मोहतरमा रिमशा इकबाल ने भी बयान दिया कि शिकायत कुनंदा की एक फहश नौयत की वीडियो उन्हें मुबैना तौर पर साकिब खान चद्दड़ की जानिब से भेजी गई। उन्होंने भी एक यूएसबी फराहम की जिसमें मुतल्लिका वीडियो मौजूद थी, जिसे एनसीसीआई ने ज़ाब्ते के मुताबिक कब्जे में ले लिया। शिकायत कुनंदा ने अपना मोबाइल फोन भी बतौर डिजिटल सबूत जमा कराया, जिसे एनसीसीआई ने कानूनी कार्रवाई के तहत तहवील में ले लिया। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि फोन देना बहुत जरूरी है। अब ये एफआईआर बताती है कि फोन भी जो है वो दे दिया गया है। बाद में शिकायत कुनंदा के मोबाइल फोन की इब्तदाई तकनीकी तजाती रिपोर्ट हासिल की गई, जिससे जाहिर हुआ कि मुबैना मुलजिम मोहम्मद साकिब खान ने एक व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल करते हुए शिकायत कुनंदा को तौहीन आमेज और तहकीर आमेज पैगाम भेजे और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसी नंबर से मुताद्दिद दीगर पैगाम भी भेजे गए जिनमें शिकायत कुनंदा को संगीन धमकियां दी गई। शिकायत कुनंदा के मोबाइल फोन में मज़कूरा फहश नौयत की वीडियोस मौजूद पाई गई। मुबैना खातून सुमेरा सदीक ने अपने व्हाट्सएप नंबर के जरिए दरख्वास्त गुजार के व्हाट्सएप नंबर पर तौहीन आमेज और तहकीर आमेज पैगाम भेजे। मज़कूरा मोबाइल नंबर सुमेरा सदीक के नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी कि साकिब चद्दड़ की बीवी जो है उनके व्हाट्सएप के जरिए भी जो है वो मोमना इकबाल को मैसेजेस गए हैं और ये भी अब उन्होंने इंक्वायरी के अंदर जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। 21 मई को दोनों मुबैना मुलजमान को अपने मोबाइल फोन जमा कराने की हिदायत की गई। मुबैना खातून सुमेरा सिद्दीक ने अपने मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया, जबकि मुबैना मुलजिम साकिब चद्दड़ ने 3 जून को अपना मोबाइल फोन जो है वो जमा करवाया। इसका मतलब है सिर्फ 2 दिन पहले अपना मोबाइल फोन उन्होंने जमा कराया, जिसे कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक कब्जे में लेकर डिजिटल मीडिया बैग में सील कर दिया गया। साकिब चद्दड़ के मोबाइल फोन की इब्तदाई तकनीकी रिपोर्ट से मालूम हुआ कि इस फोन में कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन या मुतल्लिका डेटा मौजूद ही नहीं था, यानी कि वो सारा डेटा क्लियर कर था, या तो फोन डिफरेंट था या वो निकाल दिया गया, जिससे यह साबित होता है कि मोबाइल फोन जमा कराने से कबल जानबूझकर उसे क्लियर किया गया। यह एफआईआर में लिखा हुआ है। मजीद यह कि मुलजिम ने फोन 13 दिन से जायद तखीर के बाद जमा कराया, हालांकि मुतल्लिका मवाद शिकायत कुनंदा के मोबाइल में मौजूद था। कॉल डेटा रिकॉर्ड में दर्ज नंबर से तस्दीक हुई कि मुतल्लिका नंबर वही मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था जो मुबैना मुलजिम साकिब चद्दड़ से कब्जे में लिया गया। यह बात भी अहम है कि साकिब चद्दड़ ने दौरान इंक्वायरी अपनी तहरीरी बयान में भी इसी नंबर का जिक्र किया। इंक्वायरी के दौरान यह भी साबित हुआ कि दोनों मुबैना मुलजिमान ने शिकायत कुनंदा के जाती मोबाइल नंबर का कॉल डेटा रिकॉर्ड गैर मजाज तौर पर हासिल किया, हालांकि उन्हें ऐसा करने का कानूनी इख्तियार हासिल नहीं था। मजीद बना इंक्वायरी में यह भी सामने आया कि मुबैना मुलजिमान ने शिकायत कुनंदा की फहश नौयत की निजी वीडियोस गैर मजाज तौर पर हासिल की और उन्हें दानिस्ता तौर पर हरासगी और ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया। यह वीडियो शिकायत कुनंदा और उसकी बहन के साथ भी शेयर की गई। लिहाजा बादियो नजर में साबित होता है कि साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया सुमेरा सदीक ने पीका एक्ट की दिफात की खिलाफ वर्जी की। इसी तरह शिकायत कुनंदा की फौश वीडियोस को दिखाने, शेयर करने, उसके जरिए धमकाने और उसकी रजामंदी के बगैर इस मवाद को तकसीम करने के जरिए पीका की दिफात 21 और 24 के तहत काबिल ताजीर जराइम का इर्तिकाब किया गया। मजीद बना
शिकायत कुनिंदा को जान से मारने की धमकियां देने, डिजिटल शवाहिद को जाया करने, मुश्तरका नीयत के तहत कार्रवाई करने और मुआवनत फराहम करने के बायस पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 506, 201, 34 और 109 भी लागू होती हैं। साकिब चदर साहब जो हैं वो काफी मुश्किल में अब आ चुके हैं और एनसीसीआई के अंदर जो है ये वो मामला जो मोमना इकबाल ने एक बेसिकली इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी से शुरू किया था, जिसमें उन्होंने उस वक्त नाम नहीं लिया था।